अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से जाने जहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर बिलाखिर शेराम की इजाजत की वजह से इस हवेली में आई गई और मजबूर होकर शेराम की सौतेली वालदा भी बस मान ही जाती हैं। आज तो मानूर खुशी खुशी यहाँ से गई है और ऐसे में शेराम जिसे मालूम हो गया कि मानूर का कीमती सामान क्या था और वही तो शेराम के दिल को भी अच्छा लगता है। तभी तो वो रात को अपने पूरे कमरे में शरागा करता है, दियों को देखता है। तो कुछ देर बीती थी कि ये जीनत खाना लेकर शेराम के लिए इसके कमरे में आ जाती है। ये दिए देखकर तो वो हैरान रह जाती है और उसे यही शक होने लगा कि कहीं मानूर इसे अच्छी तो नहीं लगने लगी। जाकर फौरन से अपनी खाला को बताया तो उसने भी कह दिया, तुमसे शेराम हैंडल क्यों नहीं हो रहा, फैसला करो, अपनी माँ की तरह मरना चाहती हो या मेरी तरह जीना चाहती हो। फिर यूं ही वक्त गुजर गया। मानूर अगले दिन फिर से आ जाती है क्योंकि यहाँ पर आना अब तो उसका मामूल ही होगा। वो बच्चों को टेबल पढ़ा रही थी तो अंदर हवेली में बैठे ये तबरेज खाना खा रहा था। उसी वक्त इसके कानों में आवाज पड़ी इसकी। वो इस आवाज से तंग होने लगा। आखिर गुस्से से भरा बाहर आता है। कोई शर्म लिहाज है, इतना शोर मचा कर रखा है कि कान पक गए हैं। ये तो शेराम इसी वक्त यहाँ पर मौजूद था जो सब कुछ सुन लिया। उसी वक्त फौरन आकर तबरेज को डांटता है, तबरेज मैंने बुलाया मानूर और बच्चों को यहाँ पर, ये मेरे मेहमान हैं, क्या इतना सुनना काफी नहीं है तुम्हारे लिए। जिसके बाद तो इस तबरेज का गुस्सा और भी भड़क गया। वो शेराम से उलझने लगा तो उसी वक्त अब्दुल आकर उसे संभालता है, उसे रोकता है कि कहीं कुछ हो ही न जाए क्योंकि सबको मालूम जो है कि हम तो इसी के मोहताज हैं। मगर फिर भी ये तबरेज शेराम को बातें सुनाने से बाज नहीं आता। उससे बदतमीजी करके चला जाता है और माँ को जाकर अलग से कहा। और यहाँ शेराम मुस्कुराकर बच्चों का माइंड चेंज करता है। ऐसी मानूर जो रोज आती है और शेराम के दिल में भी उतर रही है। शेराम उसकी बातें सुनने लगा, उसके पास आता है तो मानूर ने उससे सवाल कर लिया, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि ऊपर वाले ने किसी चीज को सिर्फ आपके लिए भेजा हो। ये सवाल सुनकर तो शेराम मुस्कुरा देता है। कभी वो छीनता है, कभी वो नवाजता है और एहसास दिलाता है कि जीने की वजह अभी बाकी है। शेराम का इशारा मानूर की तरफ ही होता है क्योंकि यही मानूर उसे अच्छी लगने लगी है और इसी की वजह से जैसे शेराम को भी लगा है कि उसमें जीने की एक उमंग पैदा हुई है। वरना वालिद के जाने के बाद तो वो दिल हार चुका था, उसे अपना आप ही बोझ लगने लगा था। और यही सब कुछ तो शेराम की सौतेली वालदा से और ना ही जीनत से बर्दाश्त हो रहा है कि ऐसा ना हो ये लड़की मानूर बाजी ले जाए।